हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, भारत में जितने भी वायसराय हुए हैं उनके बारे में हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में भारत के वायसराय को लेकर के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल हम उसी पर चर्चा करेंगे। और जो है भारत के वायसराय को लेकर इसके अतिरिक्त आप कोई भी टॉपिक मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी भारत के वायसराय हैं, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने पूरे के पूरे को डिटेल में करा दिया है। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और आपको मैं फिर से ये बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में इनके वर्ष को नहीं पूछा जाता, केवल ये पूछा जाता है कि भैया जब भारत के वायसराय थे तो कौन सी काम हुए, कौन कौन से वायसराय ने किस तरह के काम किए, किस तरह के। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि कौन सी घटना घटी जब ये वायसराय थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और हम आपको बता दें कि जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हो तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। जब भारत देश को आजादी मिली उस समय भारत के वायसराय कौन थे। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि भारत के वायसराय से केवल उन्हीं चीजों को याद रखने जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल भारत के वायसराय। सबसे पहले भारत का वायसराय कौन था, ये आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनिंग। मैंने बताया कि सबसे पहले कौन था, बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया उसके पद पर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर भारत के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर क्या रखा गया, भारत का वायसराय रखा गया। ठीक है, तो भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ध्यान, गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का पहला वायसराय यही था। अब देखो पॉइंट को क्या समझिए, वायसराय के पद से पहले कौन था, भारत का गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, वायसराय के पद आने से पहले कौन सा पद था, भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय का पद रखा गया। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के रहते हुए क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया और उसके स्थान पर कौन सा पद लाया, वायसराय। ठीक है, तो इसी के रहते हुए भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को हटा दिया। तो ये तो भारत गवर्नर जनरल का अंतिम हुआ, लेकिन इसी के रहते नया पद आया, तो भारत का वायसराय का पद आया, तो इसी को बनाया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल अंतिम कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लेकिन भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, समझ आया। चलिए देखते हैं ये कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, इनके जो जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको हम देखेंगे। तो इसके समय विधवा पुनर्विवाह का नियम लाया गया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह का नियम कब लाया गया। या फिर ये पूछ दिया जाता है कि विधवा पुनर्विवाह का जब नियम लाया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। आप ईमानदारी से वीडियो देखिएगा, इसके अतिरिक्त आप मत देखिएगा। भारत के वायसराय को लेकर एक ही वीडियो में पूरे भारत के वायसराय मैंने कंप्लीट करा दिए। तो 1857 में जो है 1857 की क्रांति हुई थी, तत्कालीन कारण क्या था, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब 1857 ईसा में 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1857 की तत्कालीन कारण क्या था, मंगल पांडे को फांसी देना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में फॉर्मेट पूछा जाता है मैं वहां पर आपको डील करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में, देखो ये सन आपको ध्यान में रखना है, जहां पर सन को भी पूछा जाता है उसको मैंने सबमिट कर दिया। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुई भारत में पहली जनगणना, कब हुई, 1872 में हुई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1872 में भारत पर क्या हुआ, जनगणना कार्य शुरू हुआ। अगला देखते हैं, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ठीक है, तो भारतीयों के यह विरोधी था। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा वायसराय था जो भारतीयों से बहुत ज्यादा नफरत करता था या भारतीयों का विरोधी था, तो लॉर्ड लिटन था। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो हिस्ट्री
तकरीबन तकरीबन समाप्त होने वाला है। ये लास्ट वीडियो है भारत का वैसराय, उसके बाद हिस्ट्री आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो हमने बंगाल के गवर्नर जनरल देखे हैं, भारत के वैसराय देखे, ये आपको याद में रखना है, क्योंकि इसको हम और किस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है, आपको माइंड में रखना है। जब विधवा पुनर्विवाह है तो उस समय भारत का वैसराय कौन, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, याद रखनी, कुछ चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ चीजों पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए लॉर्ड लिटन देखते हैं, भारतीयों का विरोधी कौन सा वैसराय था, लॉर्ड लिटन था, ठीक है। प्रेस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, ये ऐसे वैसराय थे जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। देखो भारतीय उस समय पर क्या करते थे, सभी भारतीयों को अपनी बात रखने का एक माध्यम था, प्रेस था। भारतीयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी उनकी काली करतूतों को लिखते थे, लोग जागरूक हो जाते थे। तो ये वैसराय क्या कर दिया, लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट लाया, ठीक है। कब लाया, 1878 में लाया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था मैं आपको बता देता हूं। वर्नाक्यूलर एक्ट जो है प्रेस से संबंधित था, ठीक है। अंग्रेजों का यह कहना था भारतीयों के लिए, जो भी भारतीय जो है समाचार पत्र लाएगा वो अंग्रेजी भाषा में लिखेगा, ठीक है। देखो अंग्रेजी, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था, अंग्रेजों का यह कहना था इस एक्ट के थ्रू जो भी भारतीय जो है समाचार पत्र लिखेगा वो क्या है, अंग्रेजी भाषा में लिखेगा। तब तो भैया आप जो है समाचार पत्र लिखिए। अगर आपको हिंदी भाषा में लिखना है समाचार पत्र तो पहले हमको दिखाइए, हम चेक करेंगे कि आपका समाचार पत्र कैसा है, हम पढ़ेंगे फिर पब्लिश होगी। तो वर्नाक्यूलर एक्ट ये था। देखो उस टाइम पर अंग्रेजी उतनी समझ नहीं आती थी लोगों को, और भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए अपनी भाषा जरूरी थी, ठीक है। जो क्षेत्रीय भाषा है वो समझ आ रहा है, हिंदी भाषा आ रहा है तो ठीक है, अंग्रेजी भाषा वहां कितने लोग समझ पाते हैं। तो अंग्रेजों को वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत यही था कि आपको समाचार पत्र लिखना है तो अंग्रेजी में लिखिए, या अगर हिंदी में लिखना है तो सबसे पहले हमको दिखाइए। अंग्रेज कहते थे हमको दिखाइए, हम चेक करेंगे कि क्या सही है क्या गलत लिखो, उसके बाद आप लोगों तक वो प्रकाशित होगा। तो वर्नाक्यूलर एक्ट यही था, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट किस वायसराय के समय लाया गया, ये आपको ध्यान में रहे, लॉर्ड लिटन, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जो है ये 21 उम्र 21 वर्ष थी उस टाइम पर, उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस वायसराय ने भारतीयों के आईसीएस एग्जाम के भर्ती को रोकने के लिए उम्र 21 से घटाकर 19 कर दिया, तो ये लॉर्ड लिटन था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड रिपन। ये लिटन है और ये रिपन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये लिटन और ये रिपन, ठीक। ये जो लॉर्ड रिपन था बहुत ही उदारवादी लोकतांत्रिक था, ठीक है, बहुत ही उदारवादी, बहुत ही अच्छा वैसराय था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ये भारतीयों के हित के बारे में सोचता था, ठीक है। देखो बहुत से ऐसे एक बहुत से अंग्रेजों में एक ऐसे वैसराय थे लॉर्ड रिपन जो भारतीयों के क्या है अच्छे को सोचता था, बहुत ही उदारवादी था। कौन, लॉर्ड रिटन। अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा उदारवादी वायसराय कौन था जो भारतीयों के प्रति जो है उनके भारतीयों के लिए अच्छी सोच रखता था, तो लॉर्ड रिपन था। लेकिन जस्ट देखिए लॉर्ड जो लिटन है, लिटन वो भारतीयों का विरोधी था। तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे लिटन और रिपन में। तो हम पढ़ेंगे अभी लॉर्ड रिपन के, यह सबसे उदारवादी लोकतांत्रिक था और इसने 1881 में नियमित जनगणना शुरू की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि नियमित जनगणना कब हुई तो 1881 में, किसने कराया, लॉर्ड रिपन ने कराया था, ठीक है। और सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था, लेकिन नियमित जनगणना अगर आपसे पूछे, नियमित जनगणना 1881 में किसने कराया था, लॉर्ड रिपन ने कराया था, ठीक है। इसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। बहुत ये बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और बता दूं जितने भी मैं करा रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, पहली जनगणना कब हुई, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है, वर्नाक्यूलर एक्ट कब आया, 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय भारत का वैसराय कौन था, विधवा पुनर्विवाह नियम किसने लागू किया, पूरे पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। सबसे जो उदारवादी वैसराय कौन था, लॉर्ड रिपन था, ठीक है। इसलिए स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं किसको, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने बाल श्रम पर रोक लगाया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
वर्नाक्यूलर एक्ट को बंद कराया। ठीक है, देखो वर्नाक्यूलर एक्ट को पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था, लेकिन रीपर ने वर्नाक्यूलर एक्ट को बंद कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब भारतीय जो है अपनी भाषा में जो है समाचार पत्र लिखेंगे, अपनी बातों को, अंग्रेजों के खिलाफ जो बातें थी उसको क्या है, लोगों तक पहुंचाएगा। तो वर्नाक्यूलर एक्ट को किसने बंद कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और इसके टाइम पर एल्बर्ट विधेयक आया, ये आपको ध्यान में रखना है। एल्बर्ट विधेयक कब आएगा? कब आया था? 1882 में आया था। एल्बर्ट विधेयक क्या क्या था, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लॉर्ड रिपन जब भारत के वायसराय थे तो उनका ये कहना था कि भारतीय भी अब जज बनेंगे और जज बनकर जो है फैसला सुनाएंगे। ठीक है, एल्बर्ट विधेयक में क्या था, जो ये लॉर्ड रिपन था, कौन सा विधेयक लाया था? एल्बर्ट विधेयक लाया था। इसके तहत क्या होता था, ये कहना था एल्बर्ट विधेयक के तहत कि भैया भारतीय भी अब जज बनेंगे और जज बनकर लोगों को फैसला सुनाएंगे। तो अंग्रेज बहुत गुस्सा हो गए, अब ये जो भारतीय जज बनेंगे हम लोगों को फैसला सुनाएंगे, अगर हम गलती करेंगे तो हम लोगों को जो है क्या है, सजा सुनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अंग्रेजों ने ही अपने ही वायसराय, अंग्रेज ही वायसराय था, लॉर्ड रिपन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो लॉर्ड रिपन कितना अच्छा था, सब चीजों को कितना बढ़िया से सोचता था, नियमित जनगणना कराई इसने। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट था उसे बंद करा दिया। भैया अब जो है आप हिंदी भाषा में, जिस भाषा में छापना है आप छापिए अपने समाचार पत्र, कितना बढ़िया काम किया। ठीक है, इन्होंने इस और उसके बाद क्या कर दिया, बाल श्रम पर रोक लगा दिया। और ये भी कहा एल्बर्ट विधेयक लाया, इसके तहत भारतीय भी अब जज बनेंगे, अपना फैसला सुनाएंगे। कितना बढ़िया विधेयक लाए थे, कितना अच्छा काम किया इसने। ठीक है, तो जब एल्बर्ट विधेयक लाया तो अंग्रेजों ने ही इसके खिलाफ जो है क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हंटर आयोग का गठन किया किसने? लॉर्ड रिपन ने जो है प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हंटर आयोग का गठन किसने किया था? ठीक है, और आपको बता दूं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसका क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को क्या कहा? भारत का उद्धारक कहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसने, ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन आपको ध्यान में रखना है कि जब ये भारत के वायसराय थे, इसी समय जो है 1885 में A.O. ह्यूम ने क्या की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में हुई। ठीक है, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। मैं पढ़ देता हूं आपको। 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला वायसराय देखते हैं, लॉर्ड कर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1901 में किया। ठीक है, रैले आयोग का गठन कब किया? 1902 में किया। मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किसने किया? आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, पुरातत्व विभाग का गठन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने ही किया। और आपको ध्यान में रखना है, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया, 16 अक्टूबर 1905 को किया था। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, मैंने लिख दिया है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन, और जितने बता रहा हूँ पूरे को कम से कम स्टेट पीएससी के एग्जाम या वन डे एग्जाम में तो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा ही जा चुका है। ठीक है, पूरे के पूरे को, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड मिंटो। ये जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। पहले तो ये ध्यान रखिए कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का, ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो ये लॉर्ड मिंटो, देखो जब मुस्लिम लीग का गठन किया गया 1906 में, उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। अगला जो वायसराय था उसका क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1911 में जो ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज पंचम,
ये भारत आए हुए थे, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि जॉर्ज पंचम भारत कब आया था, तो 1911 में आया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के राजा का क्या नाम था, जॉर्ज पंचम था। और जब ये 1911 में भारत आए, उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और इसी के समय बंगाल विभाजन जो है रद्द हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था किसके समय पर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर। और आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी भारत की जो राजधानी दिल्ली है, 1912 में किसके समय पर हुई थी, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, जो आज तक बनी हुई है। तो जो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में बनी, ठीक है। इससे पहले 1912 से पहले राजधानी कहाँ रखी हुई थी, कलकत्ता में रखी हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ की जो गीतांजलि प्रकाशित जो है कब हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, जब उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, समझ आया, ठीक। और मैं हमेशा वीडियो के शुरू में यही बता दिया था कि आपको वायसराय से लेकर क्या क्या क्वेश्चन ध्यान में रखना है, केवल उसी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या घटना हुई, कौन कौन से काम हुए, कौन से वायसराय ने कौन से काम किए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। सबसे पहले तो होम रूल आंदोलन कब हुआ, 1916 में, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होम रूल आंदोलन किस वर्ष, 1916 में हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ। देखो मैं ये यहाँ पर रोलेट एक्ट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया है। आज जो हिस्ट्री का लास्ट दिन है, उसके बाद हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रॉपर यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, ठीक है। ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड रेडिंग। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, ठीक है। यहां पर मैं चौरा चौरी कांड नहीं बताऊंगा, पूरे डिटेल इसके वीडियो मैंने बना दिया है और बेहतरीन ढंग से पूरे हिस्ट्री को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से इसके और प्रति टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बना दिया है। तो जब 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रेडिंग थे, ठीक है। अगला देखते हैं, 1923 में स्वराज्य दल। ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने वर्ष भी लिखे हुए। चौरा चौरी कांड कब हुआ, 1922 में हुआ। स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई, ठीक है। और कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924 में हुआ, ठीक है। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड रेडिंग थे। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड इरविन। भारत का वायसराय कौन था, अगला देखेंगे, इरविन था। जब इरविन था तो 1928 में साइमन कमीशन आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले यही ध्यान रखना है, साइमन कमीशन जो है 1928 में, आपको ध्यान में रखना है। 1929 में असेंबली बम कांड हुआ, आपको ध्यान में रखना है। 1929 में असेंबली बम कांड हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1929 में आया था, ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। और दांडी मार्च कब हुआ, 1930 में हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है असेंबली बम कांड हो गया, साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, पूरी डिटेल इसके वीडियो बना दिया। बस इसको इस वायसराय में इतना ध्यान रखना है कि कौन से वायसराय के टाइम कौन कौन से काम हुआ था। अगर आपसे पूछे नेहरू रिपोर्ट जो है कब आया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ भैया, 1931 में। बहुत बार पूछा जाता है, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन आपको देखना है, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है भैया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। जब 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको ध्यान में रखना है, लेकिन तृतीय अगर गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड वेलिंगटन था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है।
और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित रहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उपस्थित रहे थे। ये आपको भी ध्यान में रखना है। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का वायसराय उस टाइम पर कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन था। भारत शासन अधिनियम वर्ष आपको पूछा जाए तो आपको क्या है 1935, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, 1936 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1936 में। जहां जहां वर्ष लिखे हैं आपको तो पूरा याद रखना ही रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1936 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मैंने पूरे डिटेल वीडियो बना दिए हैं। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ, ये वर्ष आपको ध्यान में रखना, 1939 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो ने ही अगस्त प्रस्ताव लाया था। ठीक है, इसको लिनिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ष आपको तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जितने जितने का लिखा हूं पूरा वर्ष ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने किया, स्टार्ट किया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया हुआ था। और लॉर्ड लिनलिथगो, आपको यह ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया था? गांधी जी ने 1942 में किया हुआ था। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान से याद रखना है, जो जो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, लॉर्ड वेवेल के बारे में देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड वेवेल, जब ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, उस टाइम पर 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेवेल ने जो अपनी जो योजना बनाई थी, ठीक है, उस योजना का विचार विमर्श हेतु शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। सभी भारतीय जो जितने भी उनकी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, उनके साथ उसे क्या कहा गया? शिमला सम्मेलन कहा गया था। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, बशर्ते यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि भैया जब शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? आपको ध्यान में रखना, लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल ने ही अपनी जो बातों को रखने के लिए, विचार, अपनी जो योजना की विचार विमर्श रखने के लिए कहां पर सम्मेलन किया था? शिमला सम्मेलन किया गया था। ठीक है, इसके मैंने डिटेल वीडियोस बना दी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्ष इसलिए मैंने ध्यान में लिख दिया है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, पूरे डिटेल वीडियो बना दी है मैंने। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, और कब हुआ था? 1946 में। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था, शिमला समझौता कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था, गांधी रीन समझौता कब हुआ था, ये आपके वर्ष पूछे जाते हैं। चौरा चौरी कांड कब समाप्त हुआ, कब शुरू हुआ, पूरे डिटेल पूछे जाते हैं। रोलेट एक्ट कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, इनके वर्ष को पूछे जाते हैं जितने मैंने लिखा हुआ है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है इन सब चीजों को। वर्ष को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और जो जो वर्ष पूछे जाते हैं तो उसको तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए अब लिखते हैं जो भारत के अंतिम वायसराय रहे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का अंतिम वायसराय थे ये। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब ये लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान का क्या किया? विभाजन किया था। ठीक है, उस, अगर आपको ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि इसी ने ही अकेला विभाजन कर दिया, नहीं, इससे भारत पाकिस्तान विभाजन के और बहुत से बैकग्राउंड रहे हैं, उसके हमने पूरे डिटेल में वीडियो बना दी है। ठीक है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, समझ आया? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन थे। जब भारत को आजादी मिली उस टाइम पर जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इस तरह से हमने जो है भारत के जितने भी वायसराय रहे हैं उसको मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। इसके अतिरिक्त आप बिल्कुल मत देखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट वायसराय रहे हैं पूरे के पूरे को मैंने सबमिट कर दिए हैं और आपको इसके अतिरिक्त नहीं देखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद करने वाली है और जो है आप इसको याद करेंगे। ठीक है,
याद करेंगे, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।